दुनिया की जिंदगी में ईमान के उन दर्जों पर फाइज होने के लिए जहां अल्लाह इंसान का मकसूद भी हो, मतलूब भी हो और माबूद भी हो, अल्लाह इंसान की प्यास भी हो, उसकी पुकार भी हो, उसका सुकून भी हो और उसका इत्मीनान भी हो। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया की पेचीदगियों से निकलने के लिए ज़बरदस्त फार्मूला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 में अल्लाह फरमाते हैं, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। 3 चीजों को मानकर इस पर अपनी जिंदगी को गामजन करके इंसान दुनिया की तकलीफ, गुमूम और हुमूम से निकलकर सुकून और इत्मीनान की और ईमान और एहसान के दर्जों पर फाइज हो सकता है, जिसका पहला स्टेज युज़क्कीहिम तज़किया है। नफ्स को हर उस ऐब से पाक करने का उस सिलसिले का नाम है जिसमें इंसान तकब्बुर, हसद, सिग़रुल हिम्मा, कमजोरी, डिप्रेशन, बुज़दिली, कायरी का शिकार हो जाता है, लोगों को अपना इलाह बना लेता है और दुनिया के पीछे ही लग के इसकी इबादत में गामजन हो जाता है। वो समझता है लोगों और माल से ही उसकी जिंदगी कामिल भी होगी और उसका दिली सुकून उस तकमील तक पहुंच जाएगा जिसकी तलाश के लिए वो इस दुनिया में भेजा गया था। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को तज़कियत नफ्स कहते हैं, नफ्स को पाक करना। और यहाँ पर अपने दिल के अंदर अल्लाह की याद को, उससे उम्मीद को, उससे मोहब्बत को, उससे रिजा, उससे डरना, उस पर तवक्कुल रखना, कामिल एतमाद रखना कि अल्लाह की ज़ात ही है जो कल थी, आज है और हमेशा रहेगी। इसको अपने अंदर पुख्ता करना। इस प्रोसेस से जब इंसान गुजर जाएगा तो उसे दूसरे प्रोसेस में एंटर होना चाहिए जो है तालीम, युअल्लिमुहुमुल किताब। चीज़ों के, दुनिया के, जज्बात के, रूहानी जिंदगी के, जिस्मानी जिंदगी के, लोगों के, अपने अल्लाह के हुकूक और उनसे जुड़े हुए मामलात को उनकी जगह पर वज़ा करना, इसे इल्म कहते हैं। जिसके पास इल्म नहीं, वो नहीं जान सकता सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, इफरात क्या है, तफरीत क्या है। हर मामले के अंदर कितना करना है, कितना नहीं करना, अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक, किस जगह पर कैसे होना चाहिए, जज्बात के साथ, अकीदे के साथ, नजरिए के साथ, लोगों के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए और इस दुनिया के अंदर अपने आप को किस तरह लेके चलना चाहिए। इंसान की इमोशनल साइकोलॉजी, उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी, उसकी मोहब्बत, उसका परसेप्शन, हर चीज के बारे में क्या होना चाहिए। अगर 4 करना है तो 5 भी ठीक नहीं और 3 भी ठीक नहीं। वज़अ शै अला मौदिही, चीजों को उसकी जगह पर रखना, ये है इल्म। और कुरान और हदीस के अलावा ये स्टैंडर्ड और ये इक्विलिब्रियम कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें किताब और सुन्नत को सीखना पड़ेगा, पहले अपनी नफ्स की अंदर की उन गलाजतों को साफ करने के लिए, ताकि हम अल्लाह की राह में अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, उससे हमारा सुकून जुड़ जाए, उससे हमारा इत्मीनान जुड़ जाए। फिर हम वो इल्म सीखें जिससे हम लोगों की वैल्यूज जान सकें, हम अल्लाह के हुकूक जान सकें, उसकी वैल्यू जान सकें और अपने जिस्म की वैल्यू जान सकें और अपने जज्बात की वैल्यूज जान सकें और इस दुनिया की वैल्यूज जान सकें। और तीसरा प्रोसेस इस दुनिया में अपने आप को कामिल करने के लिए, ईमान के उस दर्जे को एहसान बनाने के लिए है हिक्मा। अपने इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों को अपनी बात की तरफ कैसे बुलाना है, कैसे अपने इल्म को मनवाना है, कैसे चीजों को करना है, किस तरीके से इस दीन के रास्ते के अंदर लोगों को इस प्रोसेस पर गामजन करना है, ताकि एक इंसान, एक जमात यानी कि एक उम्मत की शक्ल इख्तियार करके एक पूरे माशरे की इस्लाह कर सके और वो पूरा माशरा अल्लाह के साथ जुड़ के दुनिया के अंदर सुकून और इत्मीनान की तरफ गामजन हो सके। जब तज़किया नहीं होगा, तालीम नहीं होगी और हिकमत नहीं होगी तो हुई इंसान दुनिया को अपना माबूद बनाएगा, दुनिया में अपना सुकून तलाश करेगा, लोगों में अपना इत्मीनान ढूंढेगा, लोगों की इबादत करेगा, चीजों को उनकी वजह से हटाएगा और दुनिया में फसाद पैदा करेगा। अपने आप को इलाह कहेगा या लोगों को इलाह कहेगा, अपने आप को खुदा कहेगा या लोगों को या अशिया को या माल को ही खुदा कहेगा। लोगों ने इस दुनिया में वो फसाद इसलिए किया क्योंकि वो असल इल्म से दूर थे, और अगर इल्म था तो नफ्स पाक नहीं था, उसमें साइकोपैथीज और वो तस्किया नहीं था, और अगर तस्किया भी था और तालीम भी थी तो हिकमत नहीं थी। कौन सा काम कहाँ, कब, कैसे, किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में, किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं, इन तीनों चीजों का बैलेंस ना होने की वजह से इंसान बेहैसियत एक उम्मत, इंसान बेहैसियत एक जमात, इंसान बेहैसियत एक फर्द सुकून और इत्मीनान उस नेचुरल बैलेंस से दूर हो गया। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में
اللہ کی دی ہوئی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خود کو اور اس دنیا کو سکون کا اور اللہ کے ساتھ اطمینان کا ایک گھر بنا سکیں۔